Hi, my dear student. Today discuss about Gauss theorem या Gauss law. गॉस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे. ये क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. गॉस प्रमेय आपको पढ़ना चाहिए. इसे कार्ल फ्रेडरिक गॉस के अनुसार गॉस का जो नियम था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है. किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है. अर्थात फाई बराबर Q/ε0. फाई बराबर क्या हो जाएगा? Q/ε0. उसके बाद देखिए, अगर 2 नंबर में पूछता है तो बस ये हो गया, ये 2 मार्क्स का हो गया. अगर 2 नंबर में पूछता है तो ये 2 मार्क्स हो गया. 2 मार्क्स का ही कंप्लीट हो गया. यहाँ तक लिखेंगे तो 2 नंबर का हो गया. ठीक. अगर ये 5 नंबर पूछता है, अगर कितना नंबर पूछता है? 5 नंबर पूछता है ये, तो इसको लिख देंगे, इमेज बनाएंगे. उसके बाद लिखेंगे, माना कि एक बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है. एक प्लस Q आवेश स्थित है. बिंदु O से बंद पृष्ठ के पृष्ठ पर R दूरी पर अत्यंत सूक्ष्म dA क्षेत्रफल है. बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर 1/4πε0 × Q/r² होता है. इस आवेश कारण इस बिंदु पे, अगर R दूरी पे ये बिंदु है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4πε0 × Q/r². कितनी होगी? Q/r². अब देखिए, अब हम इसके कारण dA के कारण अत्यंत सूक्ष्म भाग dA के लिए, इसके लिए हम निकालेंगे तो होगा d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर. डॉट वेक्टर में है तो डॉट वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अधिक रूप में है E dA cos थीटा. ये हो जाएगा dA cos थीटा. उसके बाद इधर देखिए, ये हो गया डी फाई बराबर, अब E का वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे E के बदले में, इसके बदले में. तो ये हो जाएगा 1/4πε0 × Q/r². और ये dA cos थीटा है, तो dA cos थीटा. अब यहाँ पे देखिए, डी फाई बराबर Q/4πε0 × dA cos θ/r². इसमें क्या किए सो ध्यान दीजिए, ये Q यहाँ पे रख दिए और ये 4πε0 नीचे रखे. Q लेके इधर 4πε0 इधर रखे और ये r² इसके नीचे लिख लिए, dA cos θ/r². किस लिए लिखे? यहाँ देखिए, डी ओमेगा बराबर ये कोण जो होता है घन कोण, इसके बराबर होता है dA cos θ/r². अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4π निकल के आता है. अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए इसके पूरे एरिया पर, मान लीजिए एक एरिया है, उस एरिया पे एक छोटा सा बिंदु है. अब इस बिंदु से पूरे एरिया बना होगा, तो पूरे क्लोज सरफेस के लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए तो फाई बराबर Q/4πε0 × इंटीग्रेशन डी ओमेगा घन कोण है,
अब इसका डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, इसको हटा के लिख देंगे 4 पाई, तो फाई बराबर और फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई को काट देंगे तो क्या बचा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रूव्ड। अगर सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा इस तरह से, क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध करें, गॉस प्रमेय को सत्यापित करें, तो आपको ये इमेज ड्रॉ करना है। इसको लिखना चाहिए 5 नंबर तो लिख दीजिएगा, नहीं तो ये इमेज ड्रॉ करिए, इसको यहाँ से यहाँ तक और ये इधर यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, बस हो गया, प्रूव्ड हो गया। और आगे बताते हैं। इस गॉस प्रमेय का शॉर्ट प्रूफ देखिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ है, और गॉसियन पृष्ठ का ये छोटा सा एक पृष्ठ के ऊपर एक छोटा एरिया है, उसके कारण यहाँ पे निकालना है, या इसको यहाँ रख लीजिए, पेन थोड़ा चलता नहीं है दूसरा, यहाँ आप इसको यहाँ रखिए, ये यहाँ, तो यहाँ पे इसके कारण निकालेंगे, तो ये एंगल होगा थीटा, और यहाँ पे थीटा का मान होगा 0 डिग्री, थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री। अब यहाँ पे देख लीजिए प्लस क्यू, अब इस कारण ये है जो स्थित है आर दूरी पे है, ये मानते बिंदु पी पे है, बिंदु कितना पे, पी पे है। अब इसका निकालें तो शॉर्ट में, तो फाई बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, टोटल का निकालेंगे, जैसे डी एस वेक्टर हुआ। अब फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी एस कॉस थीटा, कहे कि डॉट वेक्टर में इसको निकालेंगे क्रॉस, डी ए कॉस ई डी एस कॉस थीटा होगा। उसके बाद ई बराबर हो जाएगा इसके टोटल एरिया, तो इसका इंटीग्रेशन सम करके निकालेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा, तो ई वेक्टर बराबर इसको ई कांस्टेंट इसको बाहर करेंगे, और सबके लिए बराबर है इसलिए बाहर कर लेंगे, सबके लिए इक्वल है इसलिए इसको बाहर कर लेंगे, ई बाहर किए। उसके डी एस कॉस थीटा, तो डी एस कॉस थीटा जिसमें थीटा का वैल्यू दिया हुआ 0 डिग्री, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1। अब कॉस थीटा का मान यहाँ पे हट के 1 रखेंगे, तो 1 का वैल्यू 1 से गुना करो उतना ही आ जाएगा, डी एस हो गया। अब यहाँ पे ई जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसका मान रख देंगे यहाँ पे, और टोटल एरिया में इसका एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इसमें आर स्क्वायर कटेगा और 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई बराबर प्रूव्ड। एक क्वेश्चन बच्चा भेजा था, कमेंट किया था कि यदि आप दार्जिलिंग या हिमाचल पहाड़ी वाले इलाकों में घूमने जा रहे हो कार से, यदि बिजली गिरने वाली हो तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप इसका आंसर कमेंट में भेजेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।